मस्जिदों में पढ़ी जाए जी, खुले में बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और ये तो गुड़गांव का मसला है जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर यही रूल होगा जी। तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। अब तो प्यार से मसला हो रहा है जी, और अगली बार शक्ति प्रदर्शन से भी होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। हिंदू ना कभी कमजोर था ना कभी होगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है जी, जिसका आदि अंत। और जी लास्ट तक शुरुआत हम नहीं करते, लेकिन एंड हम कर देंगे जी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बार फिर से गुरुग्राम में नमाज अता करने को लेकर विवाद किया गया है। धमकी दी गई है, किसी भी कीमत पर नमाज अता नहीं करने दी जाएगी। और यह तमाशा लगातार चलता रहा पुलिस प्रशासन के सामने। वहां मौजूद पुलिस वाले भी थे, तो दूसरी तरफ खड़े थे वो लोग जो लगातार धमकी दे रहे थे, और एक तरफ खड़े हुए थे मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। एमएनसी कंपनी में, गुरुग्राम में जो कंपनी है उनमें काम करते हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर ऐसा ही है कि हम नमाज अता नहीं कर सकते हैं, केवल जुमे की नमाज हम खुले में अता करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो मना कर दिया जाए एमएनसी कंपनी से कि हमें ना रखे, और ज्यादा से ज्यादा क्या है हमें गोली मार दीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लगातार गुरुग्राम के अंदर जो कुछ चल रहा है वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, और पता भी आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप नमाज अता नहीं करेंगे। जब जब कहीं नमाज अता की जाती है जहां प्रशासन की अनुमति भी है, वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं, तलवार लेकर पहुंच जाऊंगा, पढ़ने नहीं दूंगा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, धमकी दी जाती है। लेकिन अब हद से पार हो गया। आज हम पूरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ वो हिंदू संगठन के लोग थे जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर नमाज अता नहीं करने दी जाएगी, तो दूसरी तरफ उसी समुदाय से आए हुए एक शख्स थे जिन्होंने साफ तौर पर अपने स्कूल के परिसर को इन मुसलमानों के लिए खोलकर रख दिया कि आप यहां पर नमाज अता कर सकते हैं। आज ये पूरी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से नमाज अता करने को लेकर धमकी दे रहे थे तमाम लोग। साफ कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर ये नमाज अता नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें शक्ति प्रदर्शन करना पड़े, और शुरुआत कोई भी करे अंत हम ही करते हैं। इस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया और धमकी दी गई है। सुन लीजिए। मस्जिदों में पढ़ी जाए जी, खुले में बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और ये तो गुड़गांव का मसला है जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर यही रूल होगा जी। तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। अब तो प्यार से मसला हो रहा है जी, और अगली बार शक्ति प्रदर्शन से भी होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। हिंदू ना कभी कमजोर था ना कभी होगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है जी, जिसका आदि अंत। और जी लास्ट तक शुरुआत हम नहीं करते, लेकिन एंड हम कर देंगे जी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुना आपने, ये गुरुग्राम की वीडियो है जहां पर नमाज अता की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में हर तरफ ऑफिसेज हैं, एमएनसी कंपनी है, वहां ये मुसलमान काम करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब ये इनके परंपरा के अनुसार ये बताते हैं कि जो तमाम जो नमाज पढ़े ये अता करते हैं वो घर पर बैठकर की जा सकती है, अकेले की जा सकती है, लेकिन जुमा की नमाज तकरीबन 25 से 30 लोग होने जरूरी है। ये परंपरा का हिस्सा है इनके अनुसार, और यही वजह है जिसके चलते ऑफिस के पास एक खाली जगह है, वहां बैठकर ही नमाज अता कर रहे थे। उसी दौरान ये लोग आते हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा, जबकि वो रिहायशी इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका वो नहीं है, फिर भी ये लोग आते हैं, आपत्ति जताते हैं, साफ तौर पर धमकी देते हैं, धकियाते हैं और डराते धमकाते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस भी मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देख रही होती है। इस बीच मुस्लिम समुदाय ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर ऐसा ही है कि हम नमाज अता नहीं कर सकते, हम अपने खुदा अपने अल्लाह को याद नहीं कर सकते हैं, तो एक काम कर दीजिए कि एमएनसी कंपनी जो जितनी भी गुरुग्राम में है वहां साफ तौर पर कह दिया जाए कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को ना रखा जाए। जब मुसलमान ही नहीं होंगे कंपनी में, तो फिर कम से कम नमाज अता करने की जो दिक्कत लगातार सामने आ रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है, उसके नाम पर ड्रामा और तमाशा किया जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। आपको आगे हम ये भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से जो हरियाणा की सरकार है, यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि नमाज तो अता नहीं करने देंगे वो भी। खैर, सबसे पहले इन तमाम लोगों को सुन लीजिए कि किस तरह से इन्होंने ये कह दिया है कि जब नमाज ही अता नहीं कर सकते हैं तो एमएनसी कंपनी में मना कर दिया जाए, मुसलमान नहीं आए, क्योंकि हम तो नमाज अता करने आएंगे। जुमा की नमाज है, केवल एक ही दिन हम पढ़ते हैं खुले में। और यहां तक ही नहीं, जब पुलिस लगातार मना करती कि नहीं, दबाव है उनके ऊपर हिंदूवादी संगठन का, तो आखिरकार एक मुसलमान ने कह ही दिया कि आखिरकार एक काम करिए, गोली ही मार दीजिए। सुन लीजिए। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब ड्यूटी लगाएंगे, हम आप ही तक पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली।
गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। अब आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या बात हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं। एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में, प्लीज। तो ये तमाशा आपने पहले भी देखा होगा, किस तरह से नमाज अता करने को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मजार को निशाना बनाया जाता है, मस्जिद को निशाना बनाया जाता है। तमाम तरह की अनर्गल बातें इनके लिए कही जाती हैं और तमाशा नहीं बनाया जाता, बल्कि लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से पूरा समाज एकजुट होकर मुसलमानों का विरोध करे, वो संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम में हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा किया जाता है, धमकी दी जाती है, नारेबाजी की जाती है, भगवान श्री राम के नाम का जिक्र करके लोगों को डराने का काम किया जाता है, ये बताने का काम किया जाता है हम कितने हिंदू हितैषी हैं। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो अलग है, क्योंकि अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नमाज अता करने को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग धमकी दे रहे थे, तो वहीं मुसलमान लगातार ये कह रहे थे कि अगर नमाज अता नहीं कर सकते तो हमें गोली मार दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और हिंदू थे जो इस भीड़ के बीच पहुंचे। जिस जगह का ये वीडियो है वहां पर तमाम एमएनसी कंपनी है, उसके साथ ही एक इंटरनेशनल विवेकानंद इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूल है, उसके जो मालिक है वो जब उन तक ये विवाद पहुंचा वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस हिंदूवादी संगठन के लोगों को आईना दिखा दिया है, बता दिया है कि हिंदुस्तान का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया था कि इंसानियत का असली मतलब क्या होता है, उन्होंने बताया है कि धर्म का असली मतलब क्या होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल का परिसर जुमे की नमाज के लिए न सिर्फ इन मुसलमानों को दिया, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि खाने पीने की कोई चीज की जरूरत है तो बता दीजिएगा, वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। देख लीजिए, एक तरफ वो हिंदूवादी संगठन के लोग जो लगातार धमकी दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये शख्स हैं जो खुद हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों के लिए अपने स्कूल के दरवाजे खोल दिए। सुन लीजिए। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष का या मुखिया का, कुछ भी हम कह सकते हैं। आज मैं वहां स्वयं उपस्थित था और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, ये रिकॉर्ड भी हुआ है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूं। आप सब वहां आइए, वहां पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहां हमारे पास बढ़िया है, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। तो ये आईना दिखाने का काम किया गया है एक शख्स की तरफ से जो खुद उस इलाके में एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, विवेकानंद ग्लोबल स्कूल इनका है। उसके परिसर के दरवाजे खोल दिए गए, कह दिया गया कि आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, समझ सकते हैं कि मस्जिद में नमाज अता करने के लिए आप नहीं जा सकते क्योंकि दूर है, क्योंकि आपका ऑफिस टाइमिंग में, तो एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे स्कूल में बाकायदा नमाज अता करिए। इनको अगर दिक्कत होती है, इनके पेट में दर्द होता है, तो आइए मेरे स्कूल में, मैं खुले तौर पर स्वागत करता हूं। किसी की हिम्मत है तो रोक कर अब दिखाए। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर इस बीच किसी चीज के खाने पीने की भी जरूरत है तो बताइए मुझको, मैं वो उपलब्ध करा दूंगा। और इस तरह से आईना दिखाने का काम किया है। एक तरफ वो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो कभी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का झंडा बुलंद करते हुए ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर नमाज अता करने नहीं दी जाएगी, तलवार लेकर पहुंच जाऊंगा। कोई किसी तरह की धमकी देता है, कोई किसी तरीके से धमकाता है, लेकिन इन सबके बीच ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का सम्मान करना जानते हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान की आधार और बुनियाद है, क्या है बुनियाद हिंदुस्तान की, ये बताने का काम किया गया है। वो बात अलग है कि निराशा लोगों में देखने को मिली, मुस्लिम समुदाय में देखने को मिली। उनको नहीं पता था कि जिस जगह वो नमाज अता कर रहे हैं, जुमे की नमाज अता कर रहे हैं, वहां पर नमाज अता नहीं करनी है। प्रशासन की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई है 37 जगहों की, वहां पर वो नहीं है। अब आपको वो ट्वीट भी दिखाने जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर यह कह दिया, आदेश के जरिए साफ तौर पर कह दिया कि खुले में नमाज अता नहीं की जाएगी। यानी जिस प्रदेश का मुखिया ही इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करे, अब आप समझ सकते हैं कि वहां किस तरह के हालात होंगे। आप पहले वो ट्वीट देखिए, इस ट्वीट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नमाज अता नहीं करी जाएगी खुलेआम, खुले में बिल्कुल भी नहीं। जबकि मुसलमानों का सिर्फ ये तर्क है, जो नमाज अता करने आए उनका ये तर्क है कि महीने में 40 इनकी नमाज होती है,
जो घर पर बैठकर कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, लेकिन जुमे की जो नमाज होती है वो सामूहिक रूप से होती है और उसे यही अता करने के लिए ये परमिशन मांग रहे हैं। आपने देखा कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से दबा हुआ नजर आया, दबाव में नजर आया। तो वही दूसरी तरफ वो हिंदूवाद संगठन के लोग भी थे जो लगातार आक्रोशित नजर आए, जिन्होंने धमकी दी, जिन्होंने जहर और नफरत फैलाने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और शख्स है जिन्होंने अपने स्कूल का ताला खोल दिया कि आइए स्वागत है आपका, और डंके की चोट पर उन्होंने कहा है किसी की हिम्मत हो तो रोक कर दिखाए। असलियत में यही हिंदुस्तान है और यही इंसानियत। नमस्कार।